डू यू थिंक इंग्लिश इज़ टू डिफ़िकल्ट? क्या आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? और डू यू थिंक इंग्लिश इज़ ओनली फॉर सिटी पीपल? और क्या आप सोचते हो कि इंग्लिश सिर्फ शहर के लोगों के लिए बनी है? इफ़ यस, सो टुडेज़ वीडियो विल ब्लो योर माइंड। अगर आप ये सब सोचते हो तो आज की वीडियो आपका माइंड ब्लो कर देगी, आपके माइंड को एकदम बल्ब की तरह ऑन कर देगी, जगा देगी। सो वॉच दिस वीडियो अंटिल इट एंड्स, ओके? इफ़ यू विल नॉट वॉच दिस वीडियो सो यू विल से हेलो एंड सॉरी इन योर होल लाइफ। मतलब आप अपनी सारी ज़िंदगी में हेलो और सॉरी कहते रह जाओगे अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। सो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन योर विलेज। अकेले रहकर सीखना चाहते हो और सिर्फ अपने विलेज में रहकर सीखना चाहते हो विदाउट एनी कोचिंग, सो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी परफेक्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, ओके? सो वॉच इट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू आवर मेन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, लर्न इंग्लिश फ्रॉम फार्मिंग। अभी आप खेती करते हुए इंग्लिश कैसे लर्न कर सकते हो? सो स्टेप नंबर 1, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपने भाई के पास जाती हूँ और उनसे खेतों में जाकर कहती हूँ, भैया आप ये क्या कर रहे हो खेतों में? तो मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछूंगी उनसे, ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग इन द फील्ड्स? मैं ये क्वेश्चन उनको इंग्लिश में आस्क करूँगी अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है। और मैं उनसे भी कहूँगी कि भैया आपको अगर कहना है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? भैया को इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं पता तो वो कहेंगे आई एम कटिंग द, उसके बाद उनको कुछ नहीं पता। तो मैं उन्हें बताऊंगी कि आपको इसको कैसे बोलना है। और अगर उन्हें ज़्यादा इंग्लिश अच्छी आती होगी तो वो मुझे सजेस्ट करेंगे कि तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए इंग्लिश में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी उनको नहीं पता कि क्या कहना है खेतों को इंग्लिश में, तो वो कहेंगे, अगर वो क्रॉप्स को काट रहे हैं तो वो कहेंगे आई एम हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, मतलब मैं क्रॉप्स को काट रहा हूँ खेतों में, ठीक है? अगर वो खेतों में काम कर रहे हैं तो वो कहेंगे आई एम वर्किंग इन द फील्ड्स, मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे इंग्लिश को हम खेतों में रहकर खेतों में काम करते वक्त भी सीख सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब किसी भी फसल को काटना, वर्क करना होता है खेतों में काम करना, मतलब फील्ड्स होते हैं वो खेत होते हैं, फील्ड्स को हम खेत कहते हैं या खेतों को हम फील्ड्स कहते हैं, FIELDS, ठीक है? तो ऐसे हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं हमारे खेतों में काम करते करते। अभी हम दूसरे नंबर पर आते हैं कि हम काम करते करते कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। एक चीज़ मिस हो गई या स्किप हो गई मुझसे, वो है कि खेतों में विलेजेस में ज़्यादातर बैलगाड़ी होती है और बैलगाड़ी को लोग चलाते हैं सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो तब अगर कोई बैलगाड़ी चला रहा है और आपको नहीं पता कि उसको इंग्लिश में क्या कहना है, तो आप उसको इंग्लिश में सर्च कर सकते हो गूगल पर जाकर कि इसको क्या कहना है। उसको कहते हैं बुल्लक कार्ट। बुल्लक कार्ट मतलब मैं, अगर कोई उसको चला रहा है, मतलब बैलगाड़ी को कोई चला रहा है, तो वो कहेगा आई एम ड्राइविंग अ बुल्लक कार्ट, आई एम ड्राइविंग अ बुल्लक कार्ट। तो ऐसे कर कर हम इंग्लिश में इस चीज़ को भी बोल सकते हैं। और हाँ, अगर आप कभी साइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो दोनों में ड्राइविंग वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो उस टाइम पे आप साइकिल को राइड कर रहे हो। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उस टाइम पे आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। जो 4 व्हीलर होता है उस चीज़ को हम ड्राइव करते हैं और जो 2 व्हीलर होता है उसको हम राइड करते हैं। तो अगर हम साइकिल या कोई बाइक वगैरह चला रहे हैं तो तब हम उस चीज़ को राइड करेंगे। बाइक को भी राइड करते हैं और साइकिल को भी राइड करते हैं। और हाँ, अगर हम कभी 4 व्हीलर चला रहे हैं, मतलब कि कोई गाड़ी चला रहे हैं या कोई और 4 पहिया गाड़ी चला रहे हैं, तो उस टाइम पे हम उस चीज़ को ड्राइव करेंगे, ठीक है? तो जो वो बैलगाड़ी होती है उसके 4 पहिए होते हैं, तो उस टाइम पर उसको क्या कहेंगे कि ड्राइविंग कर रहा है वो इंसान बुल्लक कार्ट को, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ड्राइविंग और राइडिंग दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ यूज़ किए जाते हैं। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, ओके? सी नंबर 2, अगर आप चूल्हे या गैस पर रोटी बना रहे हो तो उस टाइम भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, इंग्लिश को सीख सकते हो वो काम करते वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज हम रोटी बनाते हुए इंग्लिश सीखेंगे, और वो कैसे?
फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मम्मी है जो वो रोटी बना रही हैं और आप अपनी मम्मी को पूछ रहे हो मम्मी क्या कर रही हो, तो मम्मी कहेगी बेटा मैं रोटियां बना रही हूँ। और हम मम्मी से कहेंगे कि मम्मा आपको अगर इस चीज़ को इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे। मम्मी कहेगी आई एम मेकिंग चपाती। बट अब मैं बताऊंगी कि मम्मी ये सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं बोलना है। आपको कहना है अगर आप आटा गूंद रहे हो तो आप कहोगे आई एम नेडिंग द फ्लावर, आई एम नेडिंग द फ्लावर। मैं आटा गूंद रही हूँ। गूंदने को क्या कहते हैं? नेडिंग। नेड करना फ्लावर को। फ्लावर क्या होता है? आटा होता है। और अगर हम आटे का डो बना रहे हैं, आटे का जो पेड़ा होता है, ठीक है, उसको डो कहते हैं। तो अगर आप उसको रोल कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहोगे आई एम रोलिंग द डो। मैं डो को रोल कर रही हूँ। डो को मतलब मैं गोल तरीके से बना रही हूँ। और अगर आप रोटी बना रहे हो तो आप कहोगे, मतलब आप अपनी मम्मी से कह रहे हो कि आपको इंग्लिश में कैसे करना है, तो आपकी मम्मी कहेगी कि आई एम मेकिंग चपाती, आई एम मेकिंग चपाती। ओके। और अगर मम्मी रोटी को सेक रही हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे कहना है? आई एम रोस्टिंग द चपाती ऑन फायर। मतलब मैं चपाती को रोस्ट कर रही हूँ फायर पर, आग पर मैं रोटी को सेक रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी इंग्लिश को चूल्हे पर काम करते हुए भी सीख सकते हो। ओके गाइस, चाहे आप गैस पर रोटी बना रहे हो चाहे चूल्हे पर बना रहे हो, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। आटा गूंदने को कहना होता है नेडिंग द फ्लावर। अगर आप डो बना रहे हो, जो गोल तरीके का डो होता है रोटी को बेलने के लिए, पहले जो हम पेड़ा बनाते हैं उसको डो कहते हैं, तो उसको आप रोल करते हो, आई एम रोलिंग द डो। अगर आप रोटी बना रहे हो सो यू कुड से आई एम मेकिंग चपातीज। अगर आप रोटी को सेक रहे हो तो आप कह सकते हो आई एम रोस्टिंग द चपाती ऑन फायर। ओके गाइज, सो दिस इज हाउ यू कुड लर्न इंग्लिश वाइल वर्किंग। ओके। और हाँ, अगर रोटी जल जाए तो आप कैसे कहना है? ओह नो दिस चपाती इज बर्न्ड। यार ये चपाती तो जल चुकी है, और यार ये चपाती तो जल गई। सबसे बेस्ट सीन कि आप इंग्लिश कहाँ जाकर लर्न कर सकते हो? गांव में। सो सबसे बेस्ट सीन क्या हो सकता है? मार्केट में जाकर इंग्लिश सीखना, गांव के मार्केट में जाकर। फॉर एग्जांपल कि आप सब्जियां खरीद रहे हो और आपको उसको इंग्लिश में पूछना, तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मच डज दीज ब्रिंजल कॉस्ट। हाउ मच डज दीज ब्रिंजल्स कॉस्ट, मतलब ये ब्रिंजल्स का प्राइस कितना है। या आप कह सकते हो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस, मतलब इसका प्राइस क्या है। अगर आपको कहना है कि भैया इसको आधा किलो मुझे पैक करके दे दो, मतलब ये टोमेटोज़ मुझे आधा किलो पैक करके दे दो, सो यू कुड से दैट गिव मी हाफ अ किलोग्राम ऑफ टोमेटोज़, मतलब मुझे टोमेटोज़ का आधा किलो दे दो, मतलब टोमेटोज़ जो है मुझे आधा किलो दे दो। और अगर वो इंसान जो कि वेजिटेबल सेलर है, मतलब जो वेजिटेबल्स को सेल कर रहा है, बेच रहा है, वो सब्ज़ी को इतना ज़्यादा महंगा बेच रहा है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे हंसते हुए कह सकते हो भैया, ब्रदर आर यू सेलिंग गोल्ड और वेजिटेबल्स। भैया आप गोल्ड बेच रहे हो, सोना बेच रहे हो या सब्जियां बेच रहे हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश इन अ विलेज, काम करते करते। ओके। So guys, that's all for today. If you have enjoyed and learned something from this video, so please comment me in the comment box. And if you have learned something, really learned something from this video, so please like it, subscribe it and share it with those kind of friends who really want to learn English as soon as possible. Thank you, and that's all for today, and it's really very late.